एलएसडी के ट्रेसेस फूड एंड ड्रग सैंपल में देखें या ब्लड रिपोर्ट, बता क्लू कहाँ मिले? देव के मोबाइल फोन पर या बिहाइंड द सीन्स फुटेज में? इस बार फैसला आपके हाथ में है। सर बैल्कनी खून से पूरी तरह सनी हुई थी, लेकिन फोर्स्ड एंट्री के कोई साइन नहीं मिला। इसका मतलब नजरिया कातिल को अच्छे से जानती थी, उसी ने इसे घर में एंट्री दी। यस सर, और नजरिया का कातिल इन चारों में से कोई एक है। सर शेट्टी, नजरिया जिस डांस बार में डांस करती थी उस डांस बार के ओनर हैं। अमन, ये उस डांस बार का रेगुलर कस्टमर है सर, लेकिन ये वहाँ सिर्फ नजरिया का डांस देखने जाता था। चेतन, ये उस डांस बार में काम करता है सर, और ये नजरिया का बॉयफ्रेंड भी था। एंड लास्ट, नजरिया की छोटी बहन नादिया। हे चेतन, मुझे मालूम तू नजरिया को मुझसे दूर लेके जा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं मालूम कि उसको तो दुनिया से उठा लेगा। ओए शेट्टी अन्ना, ये बोल बच्चन ना बाहर में बहुत नाची वो तेरे बाहर में। उसे घर बसाना था, शादी करना था मेरे साथ, सेटल होना था उसको। भोसड़ी के सेटल कर रहे तू उसे? जब तक वो छमिया कमा रही थी तब तक ठीक था, फिर तेरा शादी करने का डील आया तो डांस बंद, गाना बंद। जब उसने शादी से मना किया तो उसे मार दिया तूने। वाह चेतन, वाह तेरी तो। ओ सेठ, चुप करो। आपको तो सिर्फ अपनी कमाई से मतलब था ना। अरे आप क्या समझो शादी घर परिवार क्या होता है? ए शानी, अक्ल आई तुझे? अक्ल आई? जब तक मेरे बाहर की कमाई से चिकन चाटती थी तब तक ठीक था। तेरे बहन की ब्यूटी पे तू जलती थी। और मैंने देखा है तुम दोनों का झगड़ा हुआ था, मेकअप रूम में हुआ था कि नहीं? तो फिर से बार में तूने तो कहा था कि तू ये सब छोड़ देगी। इतना आसान नहीं होता। क्या मतलब इतना आसान नहीं होता? हाँ, मेरे कॉलेज में सब के सब मेरा मजाक बनाते तुझे लेकर, और तुझे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और पड़ेगा भी क्यों? तुझे तो बहुत मजा आता है ना जब ऐसे वैसे लोग तेरी कमर देखकर तुझ पे पैसे उड़ाते होंगे। नादिया, जो तुझे चीप लग रहा है ना, पिछले 8 सालों से तेरी पढ़ाई इन्हीं पैसों से हो रही है। साला एक नाचने वाली की बहन कहलाने से तो अच्छा है कि सड़क पर भीख मांग लेंगे। ऐसी सुंदरता चाहिए भी नहीं। ऐसी सुंदरता किस काम की जो ये अमन जैसे अमीर लोग पैसे उड़ाकर तारते हैं। ओ हेलो मैडम, तेरी बहन नाचती थी, जुगाड़ नहीं थी, समझी? जो इतनी शर्म आ रही है तुझे। साला अजीब चुतियापा है। स्टेज पे नाचो तो वाह वाह, और डांस बार पे नाचो तो ना ना। तुझे तो मिर्ची लगेगी ना, नजरिया का डांस देखने आता था। अब तुझे तेरी आंखें सेकनी नहीं मिलेगी। अगर तू उस पे इतने गहने और पैसे नहीं उड़ाता ना, तो वो कब की डांस बार की दुनिया छोड़ चुकी होती। मेरे पैसे मैंने उड़ाए, तेरी गांड क्यों जल रही है बे? एक मिनट, गहने? नजो ने तो कभी घर में कोई गहने नहीं रखे। नजरिया के घर से कोई गहने मिले हमें? नहीं सर। कहीं इन गहनों के चक्कर में मर्डर तो नहीं है? 8 साल से नजरिया शेट्टी के बार में काम कर रही थी। अमन ही नहीं और लोगों ने भी उसे गहने गिफ्ट किए होंगे। इट्स नॉट सरप्राइजिंग। यही रखते थे नजरिया के सारे गहने अपने पास। इन्हें गहने नहीं देने होंगे इसलिए मार दिया। क्या आप कुछ भी बात कर रहा है? मेरे पैसों पे पला और मुझ पे इल्जाम कर रहा है तू? क्या सबूत क्या है? सबूत क्या है तेरे पास? याद है उस दिन नजरिया ने आपसे ये डांस बार छोड़ने की बात कही थी? फाइनली शेट्टी अन्ना, मैं डांस बार छोड़ रही हूँ। छोड़ रही है? अभी तो तेरी इंजन गर्म हो रही है। जितनी गाड़ी भगानी है ना भगा, समझी?
जिस रास्ते ये गाड़ी जा रही है ना, उसकी कोई मंजिल नहीं। अब वक्त आ गया है कि मैं रास्ता बदलूं। आपके पास मेरे जो गहने हैं, आप प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ, 1 साल मेरे साथ बार में काम कर, तेरे गहने वापस। और अभी चली गई ना तो भूल जा, गहने भूल जा। चल चल भाई, बैठ। आपकी वजह से वो बार डांस नहीं छोड़ पा रही थी। साहब, ये आप सही बोल रहे हैं। उसने शादी के लिए मना किया, इसलिए तो उसे मारता था कि नहीं? एक चूतिया हुआ है क्या है? चुतिया बोल रहा है। मैंने आज तक हाथ भी नहीं उठाया। चुतिया बोल रहा है। छोड़। अबे साले 2 टके की भी औकात है तेरी, हैं? अबे तेरे लिए मंगलसूत्र लेके आई थी वो, और तू भड़वा हाथ उठा। साहब ये लोग सब मुझे फंसा रहे हैं साहब। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। उस रात को क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ। वहाँ पे मैं था। नजिया, गई नहीं तू घर पे? हाँ? ना वो क्या हुआ? किसने किया? बोल ना, किसने किया? अन्ना मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है, ये चेतन का काम है ना। अन्ना मैंने आपको कहा ना, मुझे थोड़ी देर अकेले ही रहना है। आप प्लीज जाइए। ठीक है साहब, आप मुझ पे यकीन कीजिए। अभी भी आप है ना मेकअप रूम में जाइए, फटे हुए कपड़े मिलेंगे। साहब आप इनकी बात पे यकीन मत कीजिए साहब। नजरिया ने खुद मुझसे कहा था कि वो इनके कैबिन से अपने सारे गहने निकालने वाली है। अब आप इनका कैबिन चेक कीजिए, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ आपको सबूत मिल जाएगा सर। नमित, यस सर। नजरिया के घर की तलाशी लो, देखते हैं किससे झगड़ा हुआ था। यस सर। This is what we found. ये नोटिस नाडिया के कॉलेज फीस का है सर, जो शायद नजरिया पे नहीं कर सकती। और सर ये वही मंगलसूत्र है जिसके बारे में अमन बता रहा था। इसकी रिसीट भी मिली है सर। ये उसने मर्डर से 1 दिन पहले ही खरीदा था। इस रिसीट पर बायर का नाम क्यों नहीं? सर हो सकता है नजरिया ने किसी और को खरीदने के लिए भेजा। हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि मर्डर से 1 दिन पहले भी वो डांस बार गई थी और वहाँ से सीधा घर के लिए निकल गई। नमित जरा पता करो, ये मंगलसूत्र उस दुकान से किसने खरीदा है? शायद यही लीड हमें कातिल तक पहुँचा है। यस सर। तो इस फीस की वास्ते उस दिन नजरिया से झगड़ा करने आई थी ना? तूने अभी तक मेरे कॉलेज की फीस क्यों नहीं भरी? क्यों? तुझे तो मेरे नाचने गाने वाले पैसे चाहिए ही नहीं थे। एक काम कर, जा और अपनी इज्जत वाली नौकरी से ना कॉलेज की फीस भर। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहन को मार दूंगी। साहब, मुझे डाउट है, ये कपड़े देख के ऐसा लगता है ना कि नजरिए के ऊपर है ना किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सर मैं बताता हूँ आपको सर, इस चूतिया ने मारा है उसे। इसी की नजर उसके गहने के ऊपर थी। जब अन्ना के प्रेशर में आकर के शादी से उसने इनकार कर दिया, इसी कमीने ने मारा है उसको। यार वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसके साथ जबरदस्ती क्यों करूंगा? और तूने ही तो बोला था कि वो मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आई थी। अरे कहाँ से लाएगी वो, कहाँ से लाएगी? पूरा दिन तो बाहर में रहती हो। अबे वो गांड के अंदर उधर स्क्रीन पे देख, टूटा हुआ मंगलसूत्र। वो नहीं लेके आई तो तेरी बीवी लेके आई। ए भोसड़ी के, तेरे दोस्त की सोने की दुकान है ना, वहीं से लेके आया होगा तू। हाँ बहन चोद, और कोई काम नहीं बचा ना मुझे लाइफ में। सब लोगों की शादी कराता रहूं और खुद हिलाता रहूं, हैं? नमित, यस सर, चले। कहाँ? सर अंदर। केस सॉल्व कर लिएगा तुम? नहीं सर, मैंने आप ये
तुम में से किसी को नहीं पता था ना उस मंगलसूत्र के बारे में? अरे इनको घंटा पता होगा, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तभी तो मैं सोचूं, सिर्फ तुम ही पता था कि नजरिया ने वो मंगलसूत्र खरीदा है। उसी ने भेजा था ना तुम्हें दुकान पे खरीदने के लिए। कहानी सुनाना बंद कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। कहानी मैं सुना रहा हूँ कि तुम सुना रहे हो? तुम्हारी दोस्त के दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है हमने। मंगलसूत्र तुम ही खरीदने गए थे। प्यार करता था मैं उससे, और उसने मुझे कहा था मंगलसूत्र लेके आने के लिए। मेरे को पता था तू भी मेरे से प्यार करती है। अपन 5 स्टार में करेंगे ना शादी। तुम गलत समझ रहे हो। ये मंगलसूत्र मैंने चेतन से शादी करने के लिए मंगाया। आज मेरा आखिरी दिन है डांस पार्टी। शोध, इतना पैसा मैंने तेरे ऊपर लुटाया है और तू उस भड़वे बारटेंडर से शादी करेगी? करना मुझसे शादी? छोड़ो मुझे। करेगी मुझसे शादी? निकालो, मेरे पास मत आना वरना मार दूंगी तुमको। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। देख, मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसा लुटाया है। दूर हो जाओ यहाँ से। उस रोज पूरी रात शराब पी है मैंने। अरे लाखों रुपए लुटाए मैंने उस भैंचोद नाचने वाली के लिए, और उसने मुझे मना कर दिया इस चूतिए के लिए। ईगो हर्ट हो गया था मेरा। गला रेत दिया मैंने उसे। इतना सब कुछ किया नजरिया ने तुम सबके लिए, लेकिन तुम सब सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए तुम लोग। जा सकते हैं आप लोग। साहब